हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको खांसी की शिकायत है, आपको कुछ दिनों से खांसी आ रही है या फिर बहुत पुरानी खांसी है, बहुत दिनों से आ रही है, कम नहीं हो रही है, या फिर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है या फिर सूखी खांसी आ रही है जिसके लिए आप मेडिसिन्स ले लेकर थक चुके हो, कफ सिरप पी पी कर थक चुके हो, फिर भी आपकी खांसी कम नहीं हो रही है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ, एक घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी पुरानी खांसी बहुत आसानी से कम कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो इस होम रेमेडी का इस्तेमाल जो है बड़े, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष और बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और ये सभी 5 इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में आराम से मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। काली मिर्च के अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब है ये आपके जमे हुए कफ को, बलगम को पिघलाकर, पतला कर शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो काली मिर्च क्या करती है, आपके छाती में जो बलगम जमा हुआ है, कफ जमा हुआ है, उसे पिघलाकर बाहर निकालने के लिए मदद करती है। इसके अलावा अगर आपको नेज़ल कंजेशन की प्रॉब्लम है यानी बंद नाक की प्रॉब्लम है, तो उससे भी ये राहत दिलाती है। इसके लिए दूसरी चीज़ जो लेनी है आपको, वो है काला नमक। काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट। काला नमक जो है आपके सभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में बहुत फ़ायदेमंद है। काला नमक जो है आपकी सूखी खांसी को कम करने के लिए मदद करता है और बलगम वाली खांसी को भी ये कम करने के लिए बहुत मदद करता है। बेसिकली ये क्या करता है, आपकी सांस की नली को रिलैक्स करने के लिए मदद करता है। जब आपको पुरानी खांसी आती है, बहुत दिनों से खांसी चल रही है, तब क्या होता है, आपकी जो सांस की नली है, ब्रोंकाई है, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो काला नमक क्या करता है, सांस की नली को, ब्रोंकाई को रिलैक्स करता है, जिससे आपको ये जो सांस की तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो तीसरी चीज़ लेनी है आपको, वो है अजवाइन। अजवाइन के प्रॉपर्टी जो है एंटीवायरल रहते हैं, एंटीबैक्टीरियल रहते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहते हैं। अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो ये अजवाइन क्या करता है, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है उसे कम करने के लिए मदद करता है। और इस इन्फेक्शन के वजह से अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में सूजन हुई है या फिर दर्द हो रहा है यानी इन्फ्लामेशन दिखाई दे रहा है, तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए अजवाइन मदद करता है। नेक्स्ट आपको लेना है जो चौथी चीज़ है, वो है हरी इलायची, छोटी इलायची। ये क्या करती है, आपके थ्रोट के इन्फेक्शन को, गले में जो खराश है उसे कम करने के लिए मदद करती है। खांसी की वजह से जब आपके गले में खराश आ जाती है, जिसकी वजह से आपको गले में बहुत ज़्यादा दर्द, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, खाना निगलने में या फिर पानी निगलने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये इस दर्द को, इन्फेक्शन को कम करने के लिए मदद करती है और चेस्ट को सूद करने के लिए मदद करती है। ओवरऑल ये जो छोटी इलायची है आपकी खांसी को कम करने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट आपको लेना है अदरक। अदरक यानी जिंजर। ये हुई आपकी 5वीं चीज़।
तो अदरक के जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी ये आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहाँ पर भी अगर इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, सूजन दिखाई दे रहा है या फिर दर्द हो रहा है, उसे कम करने के लिए मदद करता है। जैसे कि अगर आपके गले में या फिर छाती में या फिर नाक में या फिर साइनस में अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर कंजेशन दिखाई दे रहा है, तो उसे कम करने के लिए अदरक मदद करता है। तो अब देखते हैं इस होम रेमेडी को कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, 1/4 टीस्पून आपको काली मिर्च का पाउडर लेना है, 1/4 टीस्पून आपको काला नमक लेना है, 1 टीस्पून आपको अजवाइन लेना है और 4 टीस्पून आपको कसा हुआ अदरक लेना है और आपको 4 से 5 छोटी इलायची लेनी है। ये जो इलायची है उसका छिलका आपको निकाल कर उसमें जो बीज रहते हैं उसका इस्तेमाल करना है और इन सभी को आपको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट लेना है 5 टेबलस्पून गुड़ यानी जागेरी। गुड़ को आपको एक नॉनस्टिक कढ़ाई में लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये जो गुड़ है कढ़ाई को ना चिपके, और इसे धीमी आंच पर गैस पर रख के आपको धीरे से पका लेना चाहिए। जब ये गुड़ पिघल जाता है, पतला हो जाता है, तब आपको इन 5 चीज़ों को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना चाहिए। तो गुड़ को आपको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर तक पकाने से इसका टेस्ट जो है कड़वा हो जाता है। तो इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना चाहिए। इसके बाद ये जब ठंडा हो जाता है आपको इसे ग्लास के जार में निकालना चाहिए। तो इसे आपको आधा चम्मच, आधा टीस्पून सुबह और शाम में लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल जो है आपको गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए। सुबह में जो है आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो, लेकिन रात को आपको इसे सोने से पहले ही लेना चाहिए। इसका सेवन करने के बाद आपको ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं यानी जिनकी एज 10 साल से कम है उन्हें ये ना दें, और जिनका एज 10 साल के ऊपर है, 16 साल तक के बच्चे, इसका इस्तेमाल जो है 1/4 चम्मच, 1/4 टीस्पून आप उन्हें दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।